लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती समाजवादी पार्टी ने मसेनी रोड स्थित एक गेस्ट हाउस में मनाई, जिसके मुख्य अतिथि सपा के राष्ट्रीय सचिव अखिलेश कटियार रहे। मुख्य अतिथि ने पटेल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया और सत्ता में बैठे हुक्मरानों पर तीखा हमला किया। सपा के राष्ट्रीय सचिव अखिलेश कटियार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरदार पटेल ने आजादी की लड़ाई एक सपना लेकर लड़ी थी। गुलामी में जकड़ा हुआ मेरा भारत सोने की चिड़िया रहा, जिसकी मिट्टी में एक दाना डाल दो तो उसमें उपज होती है। दुनिया की कोई फसल अगर कहीं उग सके तो वो भारत में पैदा हो सकती है। ऐसे ही किसान, बुद्धिमान नौजवान गुलामी में जकड़ा हुआ भारत आजाद होकर दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाए। लेकिन 70 साल गुजर गए, उनका सपना क्या था और आज हम कहाँ खड़े हैं। उस समय 2 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे और आज 72 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। ये देश जिनके हाथों में गया वो लोग सरदार पटेल के नाम पर महिमा मंडित कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसे लोग थे जो किसान और नौजवान की आजादी को बर्दाश्त नहीं कर पाए। इन लोगों ने सरदार पटेल के सपनों को चकनाचूर किया है। पटेल के सपनों को जमीन पर हम उतारेंगे। सरदार पटेल को डर था अगर ये लोग सत्ता में आए तो भारत को बेच डालेंगे, आजादी खतरे में आ जाएगी। आज सरदार पटेल की शंका सच होती दिखाई दे रही, इसलिए हम समाजवादी लोग पटेल जी के सपनों को डूबने नहीं देंगे। हमारा राष्ट्रीय पर्व है एकता दिवस। हम उस त्योहार को अपने परिवार के साथ मनाने यहाँ आए और सारे लोगों ने मिलकर ये संकल्प लिया है कि सरदार पटेल जी के सपनों का भारत, उनकी शिक्षा नीति, उनकी स्वास्थ्य नीति, बेरोजगारी मिटाओ नीति, किसान की उन्नति की जो नीति थी, कृषि नीति, इसे जमीन पे उतार के सरदार पटेल के सपनों का भारत हम मिलकर बनाएंगे माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। इसलिए हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया और संकल्प लिया। अभी जो 4.5 साल पूरे हो गए, उसके बाद लैपटॉप भी बांटे जा रहे हैं, आप क्या देसी बांट रहे हैं। अब कुछ छात्र अगर विलक्षण, उनकी ज़्यादा क्षमताएं और उनका विशेष तरीके की दिलचस्पी पढ़ाई लिखाई में है और वो इस तरीके के परिवार हैं जो इस तरीके के लैपटॉप या और चीज़ें जो ज़रूरी है पढ़ने के लिए आज के आधुनिक युग में वो उपलब्ध नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई पाप का काम। नहीं, विपक्षी कह रहे हैं कि चुनावी माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप बीमार हो और हम आपको दवाई लेके आए और आप ये कहें कि मैं वोट चाहता हूँ इसलिए तो मैं दवाई खिला रहा हूँ, तो ये कोई संवेदनहीन व्यक्ति ही ये बयान दे सकता है, कोई जिम्मेदार व्यक्ति का ये बयान नहीं हो सकता। नहीं तो क्या 4 सालों में मेधावी छात्र नहीं थे, इधर 4.5 साल मतलब पूरे होने के बाद जो है जब चुनाव आए, चुनाव में ही मतलब ये मेरे पिछले 1.5-2 साल से कोरोना था और हमारे नेता लगातार जो जिले में टॉप कर रहा है, जिनको जरूरत है, जो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए हैं यहाँ रुक गए और उनके पास लैपटॉप नहीं है, मैं आपकी जानकारी करेक्ट कर दूं, उनको पूरे 4 साल लैपटॉप मेरे नेता ने दिए। और मैं ये बात आपके माध्यम से और कहना चाहता हूँ कि अगर समाजवादी सरकार लखनऊ और दिल्ली में बनी तो मैं एक घर में चाहता हूँ कि एक बच्चा लैपटॉप से पढ़े, एक बच्चा उत्तर प्रदेश का लैपटॉप से पढ़े। चंद बच्चों के पास लैपटॉप है। अच्छा, पढ़ने की आप बात। फर्रुखाबाद से दस्तक टाइम्स के लिए दिलीप कटियार की रिपोर्ट। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।